स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पार्टिकल्स की दो प्रॉपर्टीज़ हमने कवर कर ली थी, आगे की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। तो तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, जितने भी पार्टिकल्स के मैटर्स के पार्टिकल्स जिनसे वो बना होता है उनके बीच में जो स्पेस होता है, ठीक है, स्पेस होता है, हमने पहले पढ़ा था। अब ये प्रॉपर्टी है कि वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। अट्रैक्ट करने की वजह से ही वो एक शेप में रहते हैं, ठीक है, अदरवाइज़ वो इधर उधर चले जाते हैं, उनकी कोई एक डेफिनेट शेप नहीं होती। तो एक्टिविटीज़ के लिए क्या करते हैं हम, प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स ऐसे। जैसे कि पहले चेन बना के बच्चे खेलते थे ना, ठीक है, इस तरह की चेन बनानी है आपको एक दूसरे का हाथ पकड़ के फील्ड में। पहला ग्रुप क्या करेगा, उसे एक दूसरे को बैक फ्रॉम द बैक से पकड़ना है और लॉक करना है आर्म्स को, लाइक ईदू मिशमी डांसर्स, इस तरीके से। ठीक है, ये जो डांसर्स ने आपस में बैक में एक दूसरे को होल्ड किया हुआ है, इस तरीके से आपको लॉक करना है। और सेकेंड ग्रुप को सिर्फ हाथ पकड़ने हैं। थर्ड ग्रुप को एक ऐसी चेन बनानी है जो सिर्फ आपस में एक दूसरे को टच किया हुआ है अपनी फिंगर टिप्स से, सिर्फ मतलब आपको होल्ड नहीं करना है। तो और फोर्थ ग्रुप को क्या करना है, शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द, उनको उनके चारों ओर, इन ग्रुप्स के चारों ओर घूमकर इस जो इनके आपस में जो चेन बनी हुई है इसको तोड़ने की कोशिश करनी है, एक के बाद एक। ठीक है, स्मॉल ग्रुप्स जितना तोड़ सकें उतना तोड़ने की कोशिश करनी है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा ग्रुप ऐसा है जो सबसे ज़्यादा आसान होगा तोड़ने के लिए? ठीक है, तो ये ऑब्वियस है, जो जिन्होंने फिंगर से टच किया हुआ है आपस में, उनका जो बॉन्ड है वो बहुत कम है, बहुत कम स्ट्रॉन्ग है, तो उसको तोड़ना बहुत आसान है। सेकंड ग्रुप को सेकंड नंबर पे और थर्ड को सबसे मुश्किल है तोड़ना। ठीक है, तो अब है, इफ़ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट एज ए पार्टिकल ऑफ मैटर, तो हर स्टूडेंट को अगर आप पार्टिकल माने मैटर का, देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल्स हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स। ठीक है, मैक्सिमम फोर्स में से किस में पकड़ा हुआ है एक दूसरे को, वो है जिस पे आपने बैक से होल्ड किया हुआ। अब एक और एक्टिविटी है, टेक एन आयरन नेल, आपको एक कील लेनी है, पीस ऑफ चॉक लेना है और रबर बैंड लेनी है, और इनको तोड़ने की कोशिश कीजिए हथौड़े की मदद से, कट करके या स्ट्रेच करके। इनमें से आपको सबसे ज़्यादा कौन सा पार्टिकल को तोड़ने में आसानी होगी और या किस में सबसे ज़्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा? ठीक है, जो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे कि ये कील है, उसको सबसे ज़्यादा मुश्किल होगी। एक्टिविटी एक और है, उसमें कुछ पानी लेना है आपको कंटेनर में। आपको क्या करना है, ट्राई कटिंग द, पानी के सरफेस को कट करने की ऐसे कोशिश कीजिए। कुछ होगा? नहीं होगा ना, वापस पानी वैसे ही बन जाएगा। तो वर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर? नो। व्हाट कुड बी द रीज़न बिहाइंड द सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर? ठीक है, इसके बारे में ये एक्टिविटीज़ कराने का एक उद्देश्य है कि आपको कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बताया जा रहा है। तो ये जो 3 एक्टिविटीज़ हमने देखी, इससे पता चलता है कि इनके बीच में कुछ फोर्स है। इसके पार्टिकल्स कई बार, जैसे कि पानी को हमने ऐसे काटा, अब कट के अलग नहीं हो गए, वो वापस में एक दूसरे से जुड़ गए आकर। ठीक है, पानी वैसे का वैसा हो गया, इनके बीच में कुछ फोर्स है। तो ये जो फोर्स है ये इन पार्टिकल्स को एक साथ रखता है। तो जो स्ट्रेंथ है इस फोर्स की वो अलग अलग होती है। ठीक है, अलग अलग मैटर में अलग अलग टाइप की फोर्स होती है पार्टिकल्स के बीच में। किसी में स्ट्रॉन्ग होती है, किसी में ज़्यादा हल्की होती है, किसी में बहुत ही कम होती है। ठीक है, उसकी बेसिस पे उसकी प्रॉपर्टी उसको देखने में पता चल जाता है। अब हमारा स्टार्ट होता है इसके साथ मैटर की कितनी स्टेट होती हैं। ठीक है, अब जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी उसके बेसिस पर हम मैटर की स्टेट को देखने की कोशिश करेंगे। ऑब्जर्व कीजिए अलग अलग टाइप के मैटर आपके आसपास। ठीक है, कुछ सॉलिड हैं, कुछ सेमी सॉलिड हैं, कुछ लिक्विड हैं, कुछ गैसेस भी हैं। तो इसमें क्या है, हम देख सकते हैं कि 3 डिफरेंट टाइप के स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, मेन यही हैं। ये जो स्टेट हैं ये कैसे हम बनती है, ड्यू टू वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल। जो हमने अभी पार्टिकल्स की, जो मैटर के पार्टिकल्स की हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, उसी के अंदर जो वेरिएशंस आती हैं, उसी की वजह से ये मैटर की जो स्टेट है ये बनती है। अब हम देखते हैं कैसे ऐसा यूज़ होता है। अब सॉलिड स्टेट देखिए, आपने बहुत सारी चीज़ें ली, इकट्ठी कीजिए, पेन, बुक, नीडल या कोई लकड़ी की स्टिक। अब स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल्स, इनको स्केच करके बनाइए, इनकी ड्राइंग कीजिए नोटबुक में, बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम। ठीक है, उनको रख के हम ट्रेस करते हैं ना, तो ट्रेस कीजिए। डू ऑल दिस हैव अ डेफिनेट शेप, क्या सबकी डेफिनेट शेप, क्या इनकी बाउंड्रीज और फिक्स वॉल्यूम है? व्हाट हैपन्स इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप? तो इनमें से अगर हम किसी को हथौड़े से मारेंगे या खींचेंगे या ड्रॉप करेंगे, गिरा देंगे, तो क्या होगा? तो आर दिस केपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर, क्या एक दूसरे में ये मिल जाती है? जैसे पानी में पानी इंक घुल गई थी, क्या ये आपस में डिफ्यूज़ हो जाएंगी? तो ट्राई कंप्रेसिंग देम, इनको दबाने की कोशिश कीजिए फोर्स लगाकर। क्या आप इनको दबा पाएंगे?
ठीक है। तो जितने भी सारे एग्जांपल्स थे ये सॉलिड के थे। क्यों? इसमें हमने ये देखा कि इनकी डेफिनेट शेप होती है, ठीक है, इनकी एक डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, इनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है, ठीक है, और इसमें नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है, मतलब हम इनको एक लिमिट से ज़्यादा नहीं दबा सकते। अगर कुछ सॉलिड होने के बावजूद भी कुछ कम सॉलिड होती है ना, चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, हल्का सा हम दबा पाते हैं, तो कंप्रेसिबिलिटी होती है, किसी किसी में, मोस्टली में नहीं होती। तो सॉलिड्स में एक टेंडेंसी होती है कि वो अपनी शेप को वैसे ही मेंटेन रखते हैं जैसे वो होते हैं जब उन पर आउटसाइड फोर्स लगाया जाता है तब भी। सॉलिड टूट सकते हैं अगर ज़्यादा प्रेशर लगाया जाए तो, लेकिन इनकी शेप को चेंज कर दिया जाए ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। ये बहुत रिजिड होते हैं, ठीक है, कठोर होते हैं। अब कंसिडर करना है आपको, जैसे कि रबर बैंड है, ठीक है, क्या ये स्ट्रेच करने पे अपनी शेप चेंज कर लेगा? इज इट ए सॉलिड? ठीक है, चेंज कर लेता है एक लिमिट तक, लेकिन ये वापस अपनी शेप में आ भी जाता है। व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट? जब शुगर और सॉल्ट को हम जार में रखते हैं तो क्या वो जार की शेप ले लेते हैं? आर दे सॉलिड? और व्हाट अबाउट द स्पॉन्ज? तो ये इज इट ए सॉलिड? कि उसको थोड़ा दबा पाते हैं, ठीक है, हमने अभी देखा था कि दबा नहीं पाते, कंप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन हम स्पॉन्ज को तो कर लेते हैं। तो जो रबर बैंड है, ठीक है, अब इनके आंसर्स देखिए। रबर बैंड का पहला केस लेते हैं, वो अपनी शेप चेंज कर लेता है कुछ फोर्स अगर उस पर लगाया जाए तो, लेकिन अपनी वापस शेप रीगेन कर लेता है, और अगर फोर्स को हटा दिया जाए तो एक्सेसिव फोर्स अगर हमने उस पर लगाया, ज़्यादा खींचा तो टूट जाएगा, पता है आपको। और शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड। तो इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल की जो शेप होती है उनकी फिक्स रहती है, चाहे आप उसे हाथ में ले लीजिए, चाहे प्लेट में रख दीजिए या जार में रख दीजिए, तो उनकी नमक और चीनी जैसी दिखती है वैसी ही दिखेगी। और स्पॉन्ज के अंदर आपको पता है स्पॉन्ज है, इसके बीच में छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर हवा भर जाती है, जैसे हम उसे दबा देते हैं तो हवा बाहर निकल जाती है, ठीक है, इसी वजह से हम उसे दबा पाते हैं, क्योंकि इसके बीच में स्पेस होता है, जितना ज़्यादा स्पेस होगा उतना ही हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द लिक्विड स्टेट, ठीक है। लिक्विड स्टेट में क्या है, आपको कुछ एक्टिविटी के थ्रू हम बताते हैं हर चीज़। इसमें क्या करना है, आपको कलेक्ट करना है वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक। तो आपको ये सारे एक लिक्विड ही है, ये सब इनको कलेक्ट करना है, और इनके डिफरेंट शेप्स के कंटेनर्स लेने हैं, 50 ml के, मार्क करिए सब कंटेनर्स पर, और यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फॉर द लेबोरेटरी, ठीक है, मार्क करके अब इन लिक्विड्स को, इफ़ दीज लिक्विड्स आर स्पिल्ट ऑन द फ्लोर, अगर ये सारे लिक्विड्स गिर गए ज़मीन पर तो क्या होगा? मेज़र 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफ़र इट इनटू द डिफरेंट कंटेनर्स वन बाय वन, ठीक है। इन सब लिक्विड का 50-50 ml आपको नाप कर अलग अलग कंटेनर्स में डालना है। क्या इनका वॉल्यूम सेम रहता है? मतलब कंटेनर की शेप कुछ भी होगी, ठीक है, 50 ml है तो 50 ml ही रहेगा उसका वॉल्यूम, ठीक है। डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम? शेप क्या सेम रहती है? नहीं, शेप सेम नहीं रहती है, शेप तो कंटेनर की शेप का ही वो हो जाता है। जब आप उसे ज़मीन पर गिरा देते, लिक्विड को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में होता है, तो क्या वो इजीली फ्लो हो जाता है? हाँ, वो इजीली फ्लो हो जाता है, क्योंकि वो लिक्विड है। वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप, ठीक है। ये सब जो एक्टिविटीज़ हमने करी उससे हमें ये पता चला कि लिक्विड्स की कोई फिक्स शेप नहीं है, लेकिन उनका फिक्स वॉल्यूम होता है, ठीक है। आप किसी भी कंटेनर में डालेंगे उस कंटेनर की शेप वो ले लेगा, लेकिन वॉल्यूम आप जब भी नापने की कोशिश करेंगे, मेज़र करेंगे, तो सेम जितना 50 ml था 50 ml ही रहेगा। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर, कंटेनर की शेप ले लेंगे, इन विच दे आर केप्ट, जिसमें वो रखे गए हैं। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप, लिक्विड्स क्या करते हैं, वो बहते हैं और अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं। सो दे आर नॉट रिजिड, वो सॉलिड की तरह रिजिड नहीं होते, इसलिए उनको हम फ्लूइड कह सकते हैं। अब एक्टिविटी 1.4 और 1.5 देखिए, जहाँ पर हमने सॉलिड्स और लिक्विड्स देखे थे कि आपस में कैन डिफ्यूज़ इनटू लिक्विड्स, ठीक है, जो लिक्विड्स में डिफ्यूज़ हो जाते थे, और जो गैसेस फ्रॉम एटमॉस्फेयर है वो डिफ्यूज़ हो जाती हैं एंड डिजॉल्व इन वाटर, वो वाटर में डिजॉल्व हो जाती हैं। और ये जो गैसेस हैं, स्पेशली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत एसेंशियल है हमारे जीने के लिए। किसके लिए? स्पेशली जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, क्योंकि वो उनमें पानी में घुल जाती हैं, और प्लांट्स के लिए। सारे लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ, ठीक है, आपको पता है हम सब भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं, प्लांट्स क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ब्रीथ फॉर सर्वाइवल, द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो जो पानी के जीव जंतु होते हैं वो भी इसलिए ही सांस ले पाते हैं, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन घुली हुई होती है।
इसलिए अब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस वो डिफ्यूज़ कर सकते हैं, तीनों ही घुल सकती हैं। किस में? लिक्विड में घुल सकती हैं। जो रेट है डिफ्यूजन की, उसे घुलने की, जो लिक्विड्स की, इज़ हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। ठीक है, लिक्विड में लिक्विड जल्दी घुल जाएगा, जबकि सॉलिड लिक्विड में थोड़ा धीरे घुलेगा। ठीक है, जैसे हम देखते हैं ना चीनी थोड़ा देर में घुलती है, लेकिन अगर मैंने पानी में कोई और इंक डाल दिया, कुछ डाल दिया, बहुत जल्दी घुल जाता है। दैट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट्स पार्टिकल्स मूव फ्रीली। जब वो लिक्विड स्टेट में होते हैं तो पार्टिकल्स किसी भी मैटर के बहुत फ्रीली मूव कर रहे होते हैं और उनके बीच में ज़्यादा स्पेस होता है अगर हम कंपेयर करें सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच के स्पेस की। तो ठीक है, उनसे ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे की गैसेस स्टेट हम अगले वीडियो में कवर करते हैं। अभी के लिए इतना ही। आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में और सब्सक्राइब ज़रूर करिए इस चैनल को। थैंक यू सो मच।